हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि छूट की दर ज्ञात करें, जबकि अंकित मूल्य हम लोगों का दिया है दोस्तों 1880 और विक्रय मूल्य दिया गया हम लोगों का 1598 और 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहे एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 80 है। जिसने पार्ट हम लोगों का इससे पीछे का नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का। अब बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने का तरीका। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरटीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, इसरो, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके और ट्राई जरूर कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए 10 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए कह रहा है कि यदि 11, 17, 23 एक समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि 12वां पद ज्ञात करके बताना है कि क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों समानांतर श्रेणी वाले। ये देखिए यहां पर सबसे पहले एक बात लिखेंगे दोस्तों, दिया है। क्या क्या दिया है, तो ये देखिए यहां पर नोट कर लीजिए कि दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है, तो उसको नोट कर लेना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिख देंगे दिया है, तो दिया है सर हम लोगों का a बराबर दिया है दोस्तों। a हम लोगों का प्रथम पद होता है, तो a हो जाएगा हम लोगों का 11। उसके बाद हम लोगों का d, यानी d का मतलब क्या होता है दोस्तों सार्व अंतर। तो देखा जाए तो d हम लोगों का कितना हो जाएगा, d यानी कि होता है कि सार्व अंतर। ये देखिए 11 से 17 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए 17 से यदि 23 पे जाएंगे तो 6 यानी हो गया। उसी प्रकार से n यानी दे दिया है 12वां पद, यानी n बराबर दे दिया है दोस्तों हम लोगों का 12। तो आप एक सूत्र बचपन में पढ़े हैं दोस्तों कि कौन सा सूत्र की बात आप कहना चाह रहे हैं सर। तो ये देखिए कि जो आप पढ़े हैं कि टी यानी कि सूत्र पढ़े हैं दोस्तों कि ए एन बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, तो ए प्लस क्या होता है दोस्तों एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। बस यही सूत्र आप पढ़े होंगे, तो बस इसी पे बैठा देंगे दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों ए एन, तो जैसे ही लिखेंगे ए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो ए के जगह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 प्लस का प्लस, और n के जगह क्या रखेंगे दोस्तों, तो 12वां पद है तो 12 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और d का मान क्या हो जाएगा, तो d का मान दिया है सर हम लोगों का 6। बस इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर निसंदेह लिख दीजिए कि a n बराबर सूत्र हो जाएगा सर हम लोगों का। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे 11 प्लस, ये देखिए 12 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 गुना 6 कर देंगे। देखते ही चलिए आपका आंसर निकल जाएगा। ए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो सर इधर हो जाएगा 11, 11 क्या हो जाएगा 66। तो ठीक है सर, तो 66 में जैसे ही 11 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, यानी ए एन बराबर हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों कितना, तो 77 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिया, एक समानांतर श्रेणी में दिया। समानांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर शुरू वाला पद, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। ये 6 कहाँ से लिखे सर, तो ये देखिए 11 से 17 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि है 6 का। ये देखिए 11 से 17 पे जाएंगे 6,
फिर 17 से 23 पे जाएंगे 6, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, यानी 6 6 का अंतर है, इसीलिए डी बराबर वहां पर 6 लिखे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि छूट की दर ज्ञात करें जबकि अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कहने का मतलब दोस्तों एमआरपी, आप जानते हैं पॉकेट यानी कि जितना भी सामान लेते हैं उस पे दाम लिखा हुआ रहता है कि एमआरपी इतना है, क्योंकि इससे ज्यादा दाम पर कोई भी नहीं बेचता है। तो ये देखिए, यानी कि कहने का मतलब यहां पर लिख लेंगे सर कि अंकित मूल्य दिया है, तो उसको उस बात को लिख लीजिए कि अंकित मूल्य सर हम लोगों का दिया है, कितना दिया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य दिया 1800, क्या दिया है हम लोगों का 80 दिया है। और जबकि विक्रय मूल्य यहां पर चर्चा किया जाए, यानी कि बेच रहा है कितना में, तो विक्रय मूल्य छोटा सा लिखेंगे तो सर 1598 पर ही बेच रहा है। देखिए कहानी क्या कर रहा है कि सर 1880 का दाम रखा है एमआरपी, अब बेच रहा है 1598, तो कितना का छूट दे रहा है, यही बात आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, छूट निकाल लीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है कि 1880 से 1598 में कितना का अंतर है, तो घटा लीजिए दोस्तों। जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं, इसी जगह घटाएंगे दोस्तों, यानी कि लिख देंगे, ये देखिए छूट निकालना है ना, तो 1800 यहाँ पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, 1880 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1598, तो जैसे ही कर देंगे 1500 क्या कर देंगे 98, और यहाँ पे कर दीजिए बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का छूट बट्टा हमेशा निकालते हैं अंकित मूल्य पर, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों 1800 क्या हो जाएगा हम लोगों का 80 ही लिखा जाएगा, और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके गुना कर दीजिए दोस्तों 100 कर दीजिए। बस जैसे ही घटाएंगे तो देखिए, जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का कितना होगा, तो इसको घटा के लिख देते हैं सर। जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ रहा है कि 1800, ये देखिए 10 में से 8 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि 10 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 2, देखते चलिए कि 2, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर 1 दाए 10, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 बचा, तो 1 दाए 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि 82 हो जाएगा। तो अच्छे से लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 8, इस जगह पे क्या लिख देंगे 8, ठीक है। उसी प्रकार से इधर कितना बचा दोस्तों 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 282 हो जाएगा। ये देखिए निसंदेह हम लोगों का क्या हो जाएगा 282। उसके बाद नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे 1800 क्या लिखा जाएगा 80 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1880। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम तो करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए यहां पर सबसे पहले यही करना था दोस्तों, घटा लेना था, तो घटा लिए। देखिए 10 में 8 जाएगा तो 2 हुआ, यहाँ पर बचा 7, 1 दाए 10 17, 17 में 9 जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा 8, इधर बचा दोस्तों हम लोगों का 7 में 5 जाएगा 2, 1 1 0। तो ठीक है सर, अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए कटा लेते हैं, जैसे ही कटाएंगे तो 1 0 और 1 0 क्या कर दीजिए दोस्तों कटा दीजिए, ठीक है। 188 से क्या बार में कटेगा देखा जाए, अगर हम लोग किससे कटा लेंगे, 4 से अगर कटाएंगे दोस्तों, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटा लीजिए, 2 पंचे क्या कर लीजिए, ये देखिए 2 से इसको कटा लीजिए दोस्तों, निसंदेह कटा लेते हैं, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, ये देखिए 2 पंचे 10 हुआ, और यहाँ पे कटाएंगे तो 2 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 18, ये देखिए देखते चलिए 2 नमा 18 और 2 चौके 8, यानी कि 94 हो जाएगा। 94 बार में ई कट गया, तो 94 से क्या बार में 282 कटेगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि 94 से हाँ तो 3 बार में कट जाएगा। 94 से क्या बार में जाएगा, देखिए 94 से 3 बार में कट जाएगा दोस्तों 282, तो हम लोगों का 5 दिया क्या हो जाएगा 15। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 15% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि दाम जो लिखा हुआ रहता है और कुछ ऐसे वस्तु होता है जिसपे छूट देता है, जैसे जीन्स लेने जाइएगा तो देखिए कैसे छूट देता है, यानी वही कर रहा है कि एक अंकित मूल्य लिखा था इतना और विक्रय मूल्य बेच रहा है इतना, छूट कितना दे रहा है, तो सर छूट 282 का दे रहा है, लेकिन प्रतिशत में पूछा था, इसीलिए नीचे हमेशा निकालेंगे अंकित मूल्य ही लिखते हैं, जो एमआरपी है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, और गुना 100 कर देंगे तो आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो कभी भी अगर आपके सामने विक्रय मूल्य दिया है और आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों प्रतिशत वैल्यू उल्टा। प्रतिशत वैल्यू कहने का मतलब क्या, ये देखिए यहां पर निसंदेह लिख देंगे दोस्तों 15,000, ये देखिए
जैसे ही लिख दिए दोस्तों हम लोगों का क्या लिख देंगे, तो 15,000, तो यहाँ पर लिख दिए 15,000। अब 20% का क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है। तो हानि यानी कहने का मतलब ऐसे करेंगे, ऊपर में लिख देंगे 100 और नीचे 20% हानि, तो 20 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। कभी भी हानि रहेगा तो 100 में घटाते हैं और लाभ रहेगा दोस्तों तो 100% में ही क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक वस्तु का यानी कि विक्रय मूल्य दिया था, अब हम लोगों का यहाँ पर निसंदेह क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा मशक्कत इसमें करना ही नहीं। देखिए यहाँ पर कटा लीजिए, 1 0 और 1 0 यहाँ से कटा लीजिए दोस्तों, ई कट गया। उसके बाद हम लोगों का किससे कटेगा सर, ये देखिए, तो इसको और भी कटा लीजिए दोस्तों। हम लोग किससे कटा लें, तो 8 से अगर यहाँ पर कटाएंगे तो 8, हाँ डायरेक्ट कटा लीजिए दोस्तों, 1 0 है, हाँ तो इसको कटाइए। ये देखिए 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और 2 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 2 चौके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको कटा दिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से 4 से कटा लीजिए दोस्तों, तो 4 चौके क्या हो जाएगा, तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 और 2 और 0, तो 4 तिया 12 हुआ, तो 12 और 3 और 0, तो 4 सते 28 हो जाएगा। 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों, 28, 2 0, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, तो 1 0 यहाँ पर बचेगा, ठीक है सर। इसको कटा दिए, किससे, हम लोग 4 से कटा दिए। तो अब गुना कर लीजिए, जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों आपका आंसर निकल। बस घबराना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए 37 और 50 को आप गुना कर दीजिए दोस्तों। आप किससे गुना करेंगे, तो 5 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 5 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, ये देखिए, तो इधर हो जाएगा 0, अब 25 करीब 5, हासिल क्या रहा हम लोगों का 2, 7 5 35, 35 में 2 जोड़ देंगे तो 37, इधर रहा 3, 5 तिया 15, 3 क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 18,750, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना है, घबराना नहीं किस तरीके का प्रश्न है। निसंदेह आप ऐसे ही लिखे, कभी भी क्रय मूल्य हम लोगों का निकालना रहे तो हम लोग प्रतिशत वैल्यू उल्टा क्या कि ये कुछ नहीं। देखिए 15,000 जैसे ही लिख दिए, उसके बाद हानि हो रहा है तो यहाँ पर कर दीजिए 100, क्या कर दीजिए दोस्तों 80 कर दीजिए। बस इसी को काटा पीटी कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कटा लिए दोस्तों कि 1 0 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, और उसके बाद हम लोगों का 2 चुके क्या हो जाएगा 8, और जैसे ही 4 से कटाइएगा तो हम लोगों का कट गया दोस्तों। ये देखिए 4 तिया 12, तो इधर 4 सते क्या हो जाएगा 28, और 4 पंचे क्या 20, तो इसको कटा दिए। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए इस 37 50 आएगा कटाने के बाद, और गुना कर दीजिएगा तो आपका 18,700 क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, डराने का प्रयास किया है कि ये भिन्न वाला एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखेंगे कि भिन्नों का, और इसको मिटा देंगे। ये देखिए भिन्नों का यदि हम लोगों का एलसीएम कहा जाए, भिन्नों का एलसीएम निकाला जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी अंश का क्या लिख देंगे 900, क्या लिख देंगे दोस्तों अंश का 900। ये देखिए अंश का 900, और हर का क्या लिखेंगे दोस्तों 900 कर देंगे। अंश का अंश का यहाँ पर देखिए का छूट रहा है, अंश का क्या दोस्तों 900, और हर का क्या कर देंगे 900। जिसका कहेगा उसको अंश में रखेंगे, और बाकी जिसका रहेगा यानी हर का क्या कर देंगे दोस्तों 900 कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो बस तरीका को समझ लेना दोस्तों। इसका सूत्र ही हम लोगों का क्या होता है, यानी कभी भी हम लोगों का भिन्नों का कहने का मतलब आपको जो बताना चाह रहे हैं कि भिन्नों का क्या रहे दोस्तों, हम लोगों का एलसीएम निकालना रहे। भिन्नों का क्या निकालना रहे, तो एलसीएम निकालना रहे तो आप ऐसे लिख दीजिए भिन्नों का एलसीएम, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा अंश का क्या लिख देंगे दोस्तों 900, यानी अंश का क्या लिख दीजिए, तो अंश का मतलब अंश का 900, जो निकालना उसको ऊपर रखना है 900। उसके बाद हम लोगों के सामने हर का क्या कर देंगे दोस्तों 900, तो हर का क्या कर देंगे 900 कर देंगे। बस इतना ही कहानी करना और कुछ भी ना। ऊपर वाला संख्या का एलसीएम निकाल दिए। जैसे ही हम लोग अंश वाला का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आपका आंसर ये देखिए एलसीएम ले लीजिए कि 2 20 4 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 40 हम लोग ले लिए, 40 आ गया। उसी प्रकार से हर का 900 लेंगे तो 900 हम लोगों का क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 आ जाएगा। जैसे ही इसको
इसको कटा देंगे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए देखते ही देखते आंसर 10 चौके क्या हो जाएगा 40। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी क्या किए, अंश का लॉस हो, यानी अंश का लॉस हो करने का मतलब 2, उसके बाद हम लोगों का 20, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 4 और 8, तो इसका हम लोग क्या ले लिए, लॉस हो, यानी एलसीएम निकाल दीजिए। उसी प्रकार नीचे हर वाला का क्या निकाल दिए, मौसो, यानी कि 30, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 40, उसके बाद 50 और 60, तो इस सभी का आप क्या निकाल दीजिएगा, मौसो, यानी मौसो दोस्तों एफसीएफ निकाल देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आया तो हमेशा आप तरीका को याद रखिएगा दोस्तों। भिन्नों का एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, अंश का लॉसो बटे हर का मौसो, बस आपका काम बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विज्ञान और कला के छात्रों में अनुपात दिया है। तो यहाँ पे जो जो कह रहा है वैसे लिख दीजिए दोस्तों, यानी कि 2 विषय है तो एक है हम लोगों का क्या दोस्तों, विज्ञान, तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक विज्ञान है और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, कला है। तो यहाँ पे कर लीजिए विज्ञान और कला। तो इसका अनुपात दिया है, यानी कहने का मतलब 5 अनुपात में क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का 3 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि कुल का मतलब जोड़, तो इस सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 अनुपात 8 के बराबर हो जाएगा हम लोगों का 1500 क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो इसको आप कटा लीजिए, जैसे ही कटाने बैठेंगे तो आपका किससे कटेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 8 एका, देखिए 8 एका 8 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 और 2 तो 72 हो जाएगा। तो हाँ, तो 8 नामा क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 और 8 एका 8, ये देखिए निसंदेह कट गया। आप 8 से कटाए तो ये देखिए 8 एका 8 हुआ, तो 8 इधर 7 2 तो 8 नामा 72, 8 191 बार में कट गया। तो आपसे क्या पूछा, कला के क्षेत्र में, तो कला यहाँ पे निकालना है दोस्तों, कला के क्षेत्र में। तो कला का करा कि कला के छात्रों की संख्या, तो कला के छात्रों की संख्या निकाल लीजिए, कला के छात्रों का। तो कला के छात्रों का संख्या का अनुपात कितना लिखा है, तो 3 लिखा है। तो यहाँ पर 3 गुना कर दीजिएगा दोस्तों 100 क्या 91, तो आपका आंसर निकल गया। इसी को बनावे खातिर अलग अलग कहानी कर रहा है, तो कोई रट रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का 3 एका 3 और 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27 करी 7, हासिल रहा 2 और 3 एका 3 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो 573 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी को करने के लिए अलग अलग कहानी कथा कर रहा है, बस तरीका को समझना है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस यहाँ पर दिया था विज्ञान और कला, तो उसका अनुपात निकालिए। कुल मतलब दोनों का अनुपात 5 और 3, इसीलिए यहाँ पर लिखे 8, इसको कटाए 8 का 8 तो इधर कट जाएगा हम लोगों का। तो अनुपात 1 का मान जैसे निकला 191, तो यहाँ पे पूछा है कि कला के क्षेत्र में कला के छात्रों की संख्या, तो इसीलिए कला वाला छात्रों में 191 से गुना कर दे। तो कला वाला छात्रों का अनुपात कितना था, 3 था, इसीलिए गुना किए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि निम्न को हल कराएं, तो हल कर दीजिए, यानी कि इसको क्या कह रहा है कि हल करना है, तो हल कर दीजिए। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 24, तो 24 कर दीजिए, यहाँ पर भागा है तो भागा कर देंगे। इधर लिखा है 19 माइनस क्या दोस्तों 9, और यहाँ पर लिखा है भागा, इधर 3 गुना क्या लिखा है 9। तो इसी को सॉल्व करना है, तो कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए तरीका को देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम किसका करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का और भागा का, यानी कि देखिए 24 तो 24, यहाँ पर भागा तो भागा, इधर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। सबसे पहले काम होगा भागा का, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 9 में 3 से भागा देंगे, अच्छा 19 है तो 19 लिख दीजिए, 9 का है बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 9 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 और भागा का भागा, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 तिया 27। तो हम लोग एक स्टेप कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। 19 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो 19 में से 27 जैसे ही घटाएंगे तो एक स्टेप और कर देते हैं, तो जैसे ही हो जाएगा ये देखिए 24 हो जाएगा और भागा का भागा, तो 19 में आ जाएगा तो दोस्तों हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए जोड़ लीजिए दोस्तों कितना हो रहा है 8। हाँ, तो -8, यहाँ पर एक बात लिखना होगा कि क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है दोस्तों -8। तो -8 से 24 में भागा दे देंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा -3, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 3 को टिक कर देते हैं, ये वजह से गलती होता है। यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखना, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि -8 से भागा दे रहे हैं इसलिए 8 तिया 24 तो -3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर हम लोगों का 12% की दर से 6 वर्षों तथा 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा।
तो आप जानते हैं दोस्तों एस आई बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि एस आई बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का पी अगुना क्या दोस्तों आर अगुना क्या होता है हम लोगों का टी बटा में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। एस आई बराबर सूत्र क्या होता है पी गुना आर गुना टी गुना क्या समय ई टी, यानी कि यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों इसी का अनुपात पूछा है तो आप निसंदेह जानते हैं कि पी क्या होता है दोस्तों मूलधन, यानी एक बात बता देना चाहते हैं बेसिक कि पी बराबर होता है सर हम लोगों का क्या मूलधन। P बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का मूलधन, यानी कि यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं P बराबर हम लोगों का मूलधन होता है और R बराबर क्या होता है सर हम लोगों का दर होता है और T बराबर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय होता है। बस इतना ही बात आपको समझना था, ये बेसिक बात था कि P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो बस इसी को बनावे खातिर अब क्या, अब जो दिया है उसको करेंगे और हो गया। देखिए कह रहा है कि हम लोगों का कि साधारण कह रहा है एक निश्चित धनराशि, तो धनराशि दिया ही नहीं सर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए देखिए धनराशि, यहाँ से अब क्वेश्चन चालू हुआ धनराशि, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों धन और देखिए धन राधि लिखा है, जबकि धन हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों राशि। तो धनराशि कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। धनराशि क्या कर लेंगे दोस्तों एक्स कर लेंगे, ठीक है सर, तो एक्स कर लिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है एक्स, तो यहाँ से करते हैं दोस्तों ताकि इधर से कर लेते हैं एक्स गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 12% दर है, तो 12 और कितना वर्ष के लिए लिया है तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 6 हो गया और यहाँ पर अनुपात लगा देंगे और नीचे क्या होता है दोस्तों सूत्र का 100, बस आंसर निकल गया। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों 12% की दर पर 6 वर्षों के लिए रखा है, तो यहाँ पे कर देखिए अच्छा 12% की दर से अब 12 वर्ष के लिए, अच्छा इधर रखा है दोस्तों 12% की दर से 12 वर्ष के लिए रखा है। धन यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन हम लोगों का यही दिया है, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 12% की दर पे 12 साल के लिए रखा है और सूत्र का नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100। बस इसी को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं, देखिए 1 0 1 0 कट गया, उसी प्रकार से 1 12 और 1 12 इधर कट गया, तो इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि x और x भी हम लोगों का कट जाएगा, धनराशि भी, तो 6 1 6 यहाँ पे कटा लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 6 अनुपात क्या हो जाएगा हम लोगों का 12, तो इसी को कटा दीजिए, तो जैसे ही कटाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12। इस प्रश्न का आंसर 1:2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, बस तरीका समझना था दोस्तों कि एस आई बराबर सूत्र होता है पी आर टी गुना 100, ये बात बेसिक बताया कि पी मूलधन होता है आर समय होता है दर, तो वही वहां पर लिख दिए पहला वाला अनुपात और दूसरा वाला अनुपात, तो आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, करा कि 2 भिन्नों का योग दिया है, यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है दोस्तों कि 2 भिन्नों का योग दिया है हम लोगों का 3/4 है, उनमें से एक भिन्न दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों 2 भिन्नों का योग, तो 2 भिन्नों का योग दिया है तो ऐसे कर लेंगे कि पहला भिन्न आप क्या मान लीजिए दोस्तों, ये देखिए पहला भिन्न यहाँ पे कर लेते हैं कि पहला भिन्न हम लोगों का ये देखिए पहला और क्या मान लेंगे दोस्तों भिन्न, तो पहला भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहला भिन्न आप कर लीजिए दोस्तों x और दूसरा भिन्न यहाँ पे ये देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, दूसरा भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भिन्न क्या हो जाएगा हम लोगों का y हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ये भिन्न कर लिए तो दूसरा भिन्न y हो गया, ठीक है सर। तो वही कर रहा है दोनों भिन्नों का योग दिया और इसमें ये बोला है कि यानी एक भिन्न दिया गया है, तो हम लोगों से क्या करा अन्य भिन्न पूछा है, तो ठीक है सर, यानी कि दूसरा भिन्न या पहला भिन्न किसी को एक कर लेते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि x प्लस क्या कर लेंगे y, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4। उसमें उसने क्या कहा है कि एक उनमें से एक 3/4 है तो अन्य, अच्छा एक दिया है तो किसी को ले लीजिए, कोई किसी जगह बैठा दीजिए, तो ठीक है सर हम किसी एक जगह बैठा देते हैं, यानी एक भिन्न इसी को ले लेते हैं। जैसे ई दिया है सर 2/3, तो हम लोगों को y निकालना यानी कि दूसरा वाला भिन्न निकाल देते हैं, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 3/4, तो इसी को कर दीजिए उस पार ले जाएंगे दोस्तों। ये देखते चलिए कैसे करेंगे कि यहाँ पर कर देंगे दोस्तों y, इधर क्या कर देंगे y, तो y बराबर हो जाएगा हम लोगों का 3/4, इधर क्या कर देंगे दोस्तों 3/4 और माइनस क्या कर देंगे 2/3, इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और चरका में 12 3 3 9 और 3 चौके 12 4 दूना 8, तो इस प्रश्न का आंसर 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कर लिए दोस्तों पहला भिन्न x दूसरा भिन्न y, तो कोई एगो भिन्न दिया या तो पहला भिन्न दिया या दूसरा भिन्न, उसमें बोल दिया है कि 1 2/3 है तो अन्य भिन्न निकालिए, तो अन्य
अन्य भिन्न कोई सी अगर x के जगह बैठाइए या y के जगह बैठाइए, कहीं भी बैठाइएगा तो भी x के जगह बैठाएंगे तो y निकलेगा, y के जगह बैठाएंगे तो x निकलेगा, किसी एक का मान निकाल देना, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि यदि एक छात्रों ने के अंक में 25% की वृद्धि की गई, तो कभी भी अगर आपके सामने इस तरह वृद्धि लिखा रहेगा तो 100 में ही कम होगा, यानी वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर कमी रहेगा तो 100 में घटाएं, यानी 25% की वृद्धि किया गया तो हम निसंदेह कह देंगे कि 125% के बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 75 हो गया। क्यों? वहां पे साफ साफ बोला कि एक छात्रों के अंक में 25% की वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट यानी परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, यानी कि हो गया, क्योंकि अगर वो बढ़ा तभी हो गया, अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो कह रहा वास्तविक स्कोर क्या है, यानी 100%। दुनिया में कोई भी चीज क्या है दोस्तों, 100% ही कुल पे काउंट करते हैं, बस 100% का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए निकालवे खातिर क्या कहानी करना होगा, नहीं सर 100% यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 100% जैसे ही लिख दिए उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 75, बटा क्या कर देंगे 100, क्या कर देंगे 25 कर देंगे, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ई गुना 100 का है तो हम लोग 100% के लिए निकाल करते हैं। बस इसको कटा दीजिए, देखिए यहाँ पे कटा देंगे, आंसर हो गया 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, 25 चौके क्या हो जाएगा 100 और 5 से कट जाएगा दोस्तों 15 पचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसको कटा रहे हैं, 15 पचे 50, तो 15 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या तरीका था कि यदि एक छात्रों में 25% वृद्धि कर दी गई तो वृद्धि हुआ तो 100 में जोड़ेंगे, अगर कमी रहेगा तो 100 में घटाएंगे, इसीलिए उसका स्कोर 75 हो गया, इसीलिए हो रहा था। तो यहाँ पे कर देंगे, आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कहानी टाइप में लगेगा कि सर इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कर ही देते हैं, क्योंकि सर इतना बड़ा क्वेश्चन वहां पर करेंगे तो करेंगे कैसे, यही दिक्कत होता है। तो घबराना नहीं है, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या है। आप MDH वाला फॉर्मूला पढ़े हो दोस्तों, अगर नहीं जान रहे, यानी कि M1 अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का D1 अगुना क्या H1, ये वाला कहानी आप पढ़े होंगे कि M1 D1 H1 MDH मसाला। तो इधर कर देंगे दोस्तों M2 अगुना क्या कर देंगे D2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों H2 कर देंगे। बस यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए लगा देते हैं दोस्तों, M कहने का मतलब आदमी, तो यहाँ पर कह रहा है कि 16 महिलाएं, तो 16 महिला है तो 16 यहां पर लिखेंगे, और क्या करेंगे 16 यहां पर महिला दिया है तो 16 महिला, कितना डे का मतलब होता है दिन, तो कितना दिन में 48 दिनों में, और घंटा एच का मतलब होता है घंटा, तो 7 घंटा। इधर क्या है दोस्तों M2, तो M2 यानी कि कह रहा है कि महिलाओं की कितनी महिलाओं की आवश्यकता, अच्छा तो M2 ही निकालना है सर, यानी महिलाओं की निकालना। M का मतलब होता है मैन, यानी आदमी व्यक्ति जिसको बोलते हैं, तो महिला का चलता है कितने दिन लिया है तो 32 दिन लिया, और कितना घंटा लिया है तो 12 घंटे लिया। बस हो गया। ये देखिए यहाँ पर पहले दिया था 16 महिलाएं, उसके बाद प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा कर रहा है। उसी प्रकार से कर रहा है कि फिर हम लोगों का दिया है दोस्तों 32 दिन 12 घंटे, कितनी महिलाएं, तो M2 निकालना। बस इसी को कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ज्यादा मशक्कत यहाँ पर करना है। देखिए देखते ही देखते 16 दूना क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पर कर दिए दोस्तों 16 दूना 32 कटा दिए, ठीक है सर। उसी प्रकार ये देखिए बरचोक क्या दोस्तों 48, देखिए यहाँ पे कटा देते हैं बरचोक क्या दोस्तों 48, तो कट गया सर बरचोक 48। उसी प्रकार से ई दू से कट जाएगा दोस्तों, ई दू से कट जाएगा, दू दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ठीक है सर 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो M2 का मान निकल गया। इसी को करने के लिए एकदम डर रहा है कि अब कैसे करेंगे, इतना बड़ा कैसे, तो 14 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना था, कितना बड़ा क्वेश्चन रहे आप देखते ही कर लेंगे, बस प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।